हेलो डियर साथियों, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। माय डियर ऑल फ्रेंड्स, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लैब एग्जाम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 52। इसके पहले हमने 51 कंप्लीट किया है। आज मैं आप लोगों को थोड़े से लंबे अंतराल क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट काउज काला अजार। कौन सा ऐसा पैरासाइट जो है वो काला अजार काउज करता है। सर हमने पढ़ा है पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोटोजोआ, एक एक प्रोटोजोआ और एक हेलमिंथ। प्रोटोजोआ चार प्रकार के होते हैं, केस्टोड सॉरी, प्रोटोजोआ चार प्रकार के होते हैं, सिलियट्स, फ्लैजलेट्स, प्लेट, सॉरी इट्स अ कंफ्यूजन अ पार्ट ऑफ। पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं सर, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथ। प्रोटोजोआ जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, अमीबा, सिलियट्स, स्पोरोजोआ एंड फ्लैजलेट्स। और हेलमिंथ तीन प्रकार के, केस्टोड्स, नेमाटोड्स एंड ट्रेमाटोड्स। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं। तो अब आप लोगों को लेकिन एक बात बताना है, मैं उसको भी नहीं बताऊंगा। ये जो काला अजार आता है वो आता है प्रोटोजोआ के कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आता है सर? प्रोटोजोआ के कैटेगरी में। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से चार होते हैं, पूरा रिवीजन पार्ट है, चार होते हैं प्रोटोजोआ। अमीबा होता है, सिलियट्स होता है, फ्लैजलेट्स होता है और स्पोरोजोआ होता है। इनमें से जो ए काला अजार काउज करता है, काला अजार जो काउज करता है, उस काला अजार जो काउज करता है उस पैरासाइट को हम बोलते हैं लिस्मेनिया डोनोवेनी। क्या बोलते हैं सर? लिस्मेनिया डोनोवेनी। ये लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है वो प्रोटोजोआ है। लेकिन इन चारों में से कौन सा है लिस्मेनिया डोनोवेनी, किसके कैटेगरी में आता है, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, वो मैं देखूंगा। ये लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है, जो डिजीज क्रिएट करता है उसी को हम काला अजार कहते हैं। अगर साइंटिफिक नेम कहें तो उसको हम लिस्मेनियसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तब ये सब पढ़ाया गया है सर। अब देखो, इतना क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिक पढ़ाया में से पूछेगा और आप करेक्ट आंसर नहीं करेंगे तब तो फिर गड़बड़ होगा ना। लिस्मेनियसिस क्रिएट होता है और उस लिस्मेनियसिस को ही काला अजार कहा जाता है। एक्चुअल में जो एक काला अजार होता है वो सैंड फ्लाई के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? सैंड फ्लाई के काटने से होता है। बहुत बढ़िया, मुरली गुजरे, बहुत गुड। डमडम फीवर, एक्चुअल में इसको डमडम फीवर भी कहा जाता है। बहुत सुंदर। ये सब पढ़ने का नतीजा है, जो बच्चे लिख रहे हैं ये सब वो पढ़ने का नतीजा है कि आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है सर, गुड। निक्की लिखते हैं हेमोफ्लैजलेट्स, बहुत सुंदर। प्रिया फ्लैजलेट्स, गुड। संदीप शर्मा फ्लैजलेट्स, चलो सर। अगर आप ये लिखे तो इसका मतलब है कि आपको याद था, आपने पढ़ा था। तो पढ़ने का ही एक साइंस एंड सिम्टम्स होता है, और जब आप लिखते हो तो आपको वापस जो है वो रिवाइज भी हो जाता है। ये इस कैटेगरी को आता है, लिस्मेनिया डोनोवेनी जो है प्रोटोजोआ में। फ्लैजलेट्स, फ्लैजलेट्स में भी हेमोफ्लैजलेट्स, क्योंकि ब्लड में क्रिएट होता है ना सर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौन सा सर? लिस्मेनिया डोनोवेनी, बी। टेनिया सोलियम जो है टेनियसिस क्रिएट करता है सर। ठीक है। प्लाज्मोडियम सैप्रोफाइटिकस जो है वो मलेरिया क्रिएट करता है सर। गॉट इट। और हुकवर्म जो है, हुकवर्म में दो होते हैं, एक होता है नेक्टोर अमेरिकेनस, एक होता है एंसेक्लोस्टोमा डिडेनाली। एंसेक्लोस्टोमा डियोडेनाली एंड नेक्टोर नेकोटर अमेरिकेनस, अमेरिकेनस। ये दोनों जो होते हैं हुकवर्म, ये हुकवर्म इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो होते हैं हुक जैसा होता है, इसलिए इसको हुकवर्म कहते हैं। तो ये दोनों जो है प्राइमरली तो आपको जिस लोकल साइट पर आएंगे वहां पर लोकल इचिंग क्रिएट करेंगे, लेकिन जब इस सिस्टमिक पहुंच जाते हैं तो मेनली आपके जो है वो इंटेस्टाइनल एरियाज में जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा परसिस्ट होता है। इसीलिए आपको कोलिक पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वोमिटिंग, ये सारे कुछ जो है वो फील हो सकता है सर। ठीक है। सरफराज काश्मीरी लिख रहे हैं सर, एंसेक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली एंड अमेरिकनस। वेरी गुड बच्चे। ये सब ना शॉर्ट रिवीजन करके आपको उनको याद रखना है ना। चलिए, भास्कर लिखते हैं मोनोसाइट एंड माइक्रोफेज को, बिल्कुल ये जो काला अजार है वो मोनोसाइट और माइक्रोफेज को इन्फेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, ये एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन पूछा है वो हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर की क्वेश्चन पूछा है। ग्रुप 5 में ऐसे एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे फील, क्वेश्चंस तो ग्रुप 5 में मैं हर एक अच्छे क्वेश्चंस की तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा है। ऐसा पूछा है कि जिसने पढ़ा है और जिसने पढ़ाया है वो उसको सॉल्व करने में मजा आएगा, या उसको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा।
लेकिन एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि हमारे सिलेबस से थोड़ा एबव कैटेगरी बढ़ाया है, क्योंकि हम इस सिलेबस में अपने सिलेबस में नहीं पढ़ सकते या नहीं हमने पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है सर कि नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स में से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं शो करता है। पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर शो करता है ये नहीं बतानी, कैरेक्टर नहीं शो करता है ये बतानी है। जब मैंने पहले क्वेश्चन देखा ना तो मेरे माइंड में तुरंत पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, और पेप्टाइड बॉन्ड आ गया तो मैंने भी पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर ढूंढा और उसको टिक कर दिया। मतलब मैं अपनी पर्सनल, मैं झूठ नहीं बोलता अपने बच्चों से, भाई मैं टीचर हूँ, टीचर थोड़ा भगवान थोड़ा ही होता है, टीचर भगवान नहीं है, टीचर भी आपकी तरह ह्यूमन है, तो गलती कर सकता है। और वही गलतियों से मैंने अभी तक सीखा है जो आप लोगों को सिखाता हूँ कि यहाँ गलती नहीं करना है। तो मैंने भी नोट पर ध्यान नहीं दिया या पढ़ा भी लेकिन ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ना पेप्टाइड बॉन्ड के कैरेक्टर को इसमें ढूंढ डाला। एक्चुअल में पहले हम समझते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड होते क्या है, इस बात को समझो। और जब मैं वो ढूंढ डाला तो फिर मुझे 2 मिनट बाद जब मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आया, फिर मुझे नहीं नहीं भाई काउंसिल ने आंसर दिया था तो कुछ चूज करके दिया होगा। फिर मैं एक बार जोर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने फिर क्वेश्चन को देखा कि वो पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड का कैरेक्टर है कौन नहीं, वो बताओ क्या कैरेक्टर, वो नहीं बतानी है। अब पहले समझो कि पेप्टाइड बॉन्ड होते क्या है। देखो मैंने ये चीज तो पढ़ाया है आप लोगों को प्रोटीन में, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी, कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 प्रकार के ग्रुप से, या अमीनो एसिड जो होते हैं 2 प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। इतना तो आपको याद होगा सर। ये कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक होता है अमाइनो ग्रुप या अमाइन ग्रुप उसको हम कहते हैं। जब ये दोनों, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी ऐसा केमिकल बॉन्ड, जैसे कोई भी हमारे बॉडी में या इन्वायरमेंट में कोई भी स्ट्रक्चर बनना होता है ना, और 2 केमिकल्स को एक साथ जुड़ना होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप को अगर एक साथ जुड़ना हो तो जुड़ने के लिए ना इन दोनों के बीच में ना एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी सर? बॉन्ड की। अच्छा वो बॉन्ड कैसा होगा? जैसे हम ह्यूमंस के बीच में इंडिविजुअल बॉन्डिंग होता है ना, बोलते हैं अरे उसका और उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तो वो बॉन्डिंग कैसे जुड़ता है? वो बॉन्डिंग जुड़ता है हमारे, या तो हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप के बिहाफ पे, हो सकता है हमारे इमोशनल रिलेशनशिप के बिहाफ पे, हो सकता है हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप के बिहाफ पे। ह्यूमन ह्यूमन में बॉन्डिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तो सर ठहरे केमिकल, तो इनमें तो ये सब की समझ होती नहीं है। तो केमिकल को बाइंड करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ये जो बॉन्ड बनते हैं कैसे बनते हैं सर?